घर और किचन की काम दिखने में जितना आसान लगता है उतना आसान तो होता नहीं है, लेकिन हम लोग वही काम को काफ़ी आसान बना सकते हैं अगर हम लोग कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो करेंगे। ऐसी कुछ यूजफुल किचन टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आज भी हाजिर हो चुकी हूँ। आशा करती हूँ हर एक ट्रिक आप लोगों को पसंद आएगा। तो नमस्ते दोस्तों, टिप्स भंडार में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कभी कभी तो टॉप टी शर्ट को लेकर प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। तो प्रॉब्लम क्या है, देखिए, ये जो टी शर्ट है या तो फिर टॉप थोड़ा पुराना हो जाते हैं ना, उसके बाद आप देखोगे ये टी शर्ट का जो गले का पोर्शन है ये थोड़ा बड़ा हो जाता है। और ये बड़ा हो जाने के कारण ना काफ़ी दिक्कत होता है पहनने में, क्योंकि ये बार बार गिरने लगते हैं कंधों से और फिर इसको उठाना पड़ता है। तो ये प्रॉब्लम को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, चलिए वो देख लेते हैं। तो देखिए, ये जो गले का पोर्शन है इसको दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा करके फोल्ड कर लेना है और ये एकदम से बीचों बीच रखना है। और फिर ले लीजिए सुई धागा और सुई धागे से इसको सील लीजिए। तो ये सील लेने के बाद आप देखेंगे एक डिजाइन जैसा बन जाएगा। और ये काम कर लेने से गले भी छोटा हो जाएगा और दिखने में भी बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा। तो देखिए इसके बाद क्या होगा, ये जो हर बार कंधों से गिर जाता था ना वो भी गिरेगा नहीं। तो देखिए एक सुंदर डिजाइन जैसा बन चुका है। तो अगर आप इसको और भी थोड़ा डेकोरेट करना चाहते हैं तो और भी एक काम कर सकते हैं। तो अगर आपके पास कोई अलग से बटन है तो उस बटन को ना आप इधर सील सकते हैं। एक बटन लगा देने से इसका जो लुक है ना ये काफी चेंज हो जाएगा। तो आशा करती हूँ दोस्तों ये छोटा सा ट्रिक आप लोगों को पसंद आया है। तो चलिए देख लेते हैं अगला ट्रिक। शू सॉफ्ट होने से चलने फिरने में काफी अच्छा लगता है, लेकिन ऐसा बहुत सारा शू है जिसका सोल आप देखोगे काफी हार्ड होता है। और ये हार्ड सोल वाला शू को ना ज्यादा देर तक हम लोग पहन के नहीं चल सकते हैं, क्योंकि आप देखोगे थोड़ी देर चलने के बाद पैरों में दर्द शुरू हो जाते हैं। तो ये जो शू है ये हम लोग क्या करते हैं, ऐसे ही रख देते हैं, नहीं तो इसका जो सोल है इसको चेंज करना पड़ता है। तो आप ना ये ट्रिक फॉलो कर सकते हैं। तो देखिए इधर मैंने एक पुराना सॉक्स ले लिया और शू का जो सोल है उसको आप निकाल लीजिए और फिर ये जो सॉक्स है इसमें डाल दीजिए सोल को सॉक्स में अच्छी तरीके से फिट कर लेना है। तो देखिए इधर मैंने जो सॉक्स लिया है ना वो थोड़ा बड़ा है, आप चाहे तो एक छोटा सॉक्स ले सकते हैं। अगर आपके सॉक्स बड़ा है तो पीछे की तरफ फोल्ड कर लीजिए और फिर इसको शू में डाल दीजिए। तो ये काम कर लेने के बाद आप देखेंगे ये जो हार्ड सोल के वजह से हम लोग इस शू को नहीं पहन रहे थे या तो फिर पहनने पर बहुत ही दिक्कत हो रहा था, ये बिल्कुल भी नहीं होगा। तो चलिए देख लेते हैं अगला ट्रिक। इधर मैंने एक पुराना रिस्लेट ले लिया जो कि आजकल मैं यूज़ नहीं करती हूँ। तो अगर आपके घर में ऐसा कोई पुराना रिस्लेट है जो कि आप यूज़ नहीं कर रहे हैं और ये ऐसे ही पड़े हैं घर में, तो ऐसे ही पड़े रहने से तो अच्छा है कि अगर इसका कोई अलग से यूज़ किया जाए। तो देखिए हमारे सभी के घरों में पर्दे तो लगा हुआ होता ही है और हर पर्दे में ना बेल्ट नहीं होता है। गर्मियों के टाइम जब हम लोग फैन ऑन करते हैं तो आप देखेंगे ये जो पर्दे हैं ये बिल्कुल उड़ने लगते हैं, जो कि अच्छा नहीं लगता। तो अगर आपके पर्दे में बेल्ट नहीं है तो आप ये ट्रिक को फॉलो कर सकते हैं। देखिए जो पुराना रिस्लेट मैंने लिया था उसको मैंने इस पर्दे में इस तरीके से लगा दिया है। तो इसका भी अलग तरीके से यूज हो गया और बेल्ट का भी काम हो गया। तो आशा करती हूँ दोस्तों ये ट्रिक भी आप लोगों को पसंद आया है। तो चलिए देख लेते हैं अगला ट्रिक। ऑरेंज तो खाने में हम सभी लोग पसंद करते हैं और खाने के बाद इसका जो छिलका है इसको हम लोग फेंक देते हैं। तो ऑरेंज का जो छिलका है इसको भी हम लोग बहुत तरीके से यूज कर सकते हैं। तो इसका भी एक वीडियो मैंने पहले से ही अपलोड कर चुकी हूँ, अगर आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, आप उधर से चेक कर सकते हैं। आज और भी एक ट्रिक आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूँ। तो देखिए ऐसे तो बहुत सारे लोग होते हैं जिन लोगों के शू उतारने के बाद आप देखोगे शू से और पैरों से बहुत ही बदबू आने लगते हैं। और इस बदबू को हटाने के लिए हम लोग कभी कभी शू को धूप में रख देते हैं या तो फिर कभी कभी इसको वॉश भी कर लेते हैं, लेकिन हर रोज शू को वॉश करना तो पॉसिबल नहीं है।
तो इस बदबू को हटाने के लिए ये जो ऑरेंज का छिलका है ना, इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए इस ऑरेंज का जो छिलका है इसको हाथों में लेकर थोड़ा मसल लीजिए और फिर छिलके को शू में डाल दीजिए। तो इस तरीके से आप रख दीजिए पूरे रात के लिए और सुबह उठते ही आप देखेंगे शू में जो बदबू था ना वो तो एकदम से गायब हो चुका है और शू से ऑरेंज का जो फ्लेवर है वो निकल रहा है, जो कि बहुत ही अच्छा लगेगा। तो आशा करती हूँ दोस्तों ये ट्रिक भी आप लोगों को पसंद आया है। तो चलिए देख लेते हैं अगला ट्रिक। खाने में मिर्ची का यूज तो हम सभी लोग करते ही हैं। तो देखिए बाजार से आप अगर ज्यादा मिर्ची खरीद के ले आएंगे तो एक हफ्ते के बाद आप देखेंगे कुछ कुछ मिर्ची तो ठीक है, लेकिन कुछ कुछ मिर्ची सड़ चुका है। इतना सारा मिर्ची अगर हम लोग सही तरीके से ना रखेंगे तो ये पूरा हम लोग यूज नहीं कर पाएंगे, ज़्यादा ही सड़ जाएगा। तो इसको अच्छी तरीके से रखने के लिए क्या ट्रिक फॉलो करना है, और इसका जो डंडी है इसको तो हम लोग तोड़ के फेंक देते हैं, तो इस डंडी को भी हम लोग नहीं फेंकेंगे, इसका भी हम लोग यूज करेंगे। तो इसका भी हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं, दो ट्रिक आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूँ। तो देखिए मिर्ची को बहुत दिनों तक अच्छा रखने के लिए पहले तो इसका जो डंडी है इसको तोड़ लेना है। तो फिर आप ले लीजिए एक पेपर। तो पेपर अगर नहीं है तो आप एक सूखा कपड़ा भी ले सकते हैं और इसमें मिर्ची को डाल दीजिए और अच्छी तरीके से इसको पोंछ लीजिए। तो ये काम कर लेने के बाद एक बर्तन में इस मिर्ची को डाल के रख दीजिए थोड़ा हवा में, ताकि ये सूख जाए। अभी एक कंटेनर ले लेना है और इसके बीच में आप एक पेपर को इस तरीके से लगा दीजिए। तो अगर आपके पास पेपर नहीं है, टिश्यू पेपर है, तो आप उसका भी यूज कर सकते हैं। कंटेनर में पूरे मिर्ची को डाल के ऊपर से ढक्कन को लगा दीजिए और फिर आप इसको रख दीजिए फ्रिज में। तो देखेंगे पूरे मिर्ची को आप यूज कर पाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं इसका जो डंडी है इसको हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं। तो देखिए एक बर्तन में मैंने थोड़ा पानी ले लिया और इस पानी में डाल देना है ये जो मिर्ची का डंडी है इसको, और फिर एक ढक्कन से इसको ढक के रख दीजिए 2 से 3 दिनों तक। तो अगर आपके पास उतना टाइम नहीं है तो कोई बात नहीं, आप 1 दिन तक तो ज़रूर रखिए। तो देखिए ये जो डंडी वाला पानी है इसको हम लोग कैसे और कहाँ यूज कर सकते हैं। हम लोग पेड़ पौधे तो लगाते ही हैं जमीन पर या तो फिर गमले में। तो ये जो पेड़ पौधे हैं ना इसमें कभी कभी तो कीड़े लग जाते हैं, और एक बार अगर कीड़े लग जाए तो आप देखेंगे ये जो पौधा है ना ये एकदम से खराब कर देता है। इधर आप लोग देख ही सकते हैं इस पौधे का जो पत्ता है ना पूरा खराब कर चुका है। तो इस ट्रिक को अगर हम लोग फॉलो करेंगे तो ये प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होगा। ये जो पानी हम लोगों ने तैयार किया है इसको आप एक स्प्रे बोतल में डाल लीजिए और फिर पौधों में स्प्रे कर दीजिए। तो अगर आपके पास स्प्रे बोतल नहीं है तो आप ऐसे भी डाल सकते हैं गमले में इस पानी को, और इस पानी को हर रोज बिल्कुल भी नहीं डालना है, ये हफ्ते में 1 ही दिन करना है। तो ये काम कर लेने से ये जो कीड़े का प्रॉब्लम है ये बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो आशा करती हूँ दोस्तों आज का हर एक ट्रिक आप लोगों को पसंद आया है। कौन सा ट्रिक सबसे अच्छा लगा ये भी कमेंट करके ज़रूर बताना। पसंद आने पर लाइक कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर देना। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ।